हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम मुगलों ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किया। वो हमें वापस चाहिए, हमारा अधिकार है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ, वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? कि ये किस स्तर तक गिर सकता है ओबीसी। मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नजर रखी जाए ओबीसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता। मुगल अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। मगर अशोका को क्यों भूल गए, पुष्यमित्रा को क्यों भूल गए? इनके बारे में भी बोलना चाहिए ना। ताजमहल, कुतुब मीनार, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर छिड़े विवाद के बीच मुगल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी काफी सुर्खियों में है। अब इस पर साध्वी प्राची की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ओवैसी पर पलटवार किया है। बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि नमाज पढ़ना है तो आराम से पढ़ें, लेकिन देश तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद असल में मंदिर है और इसके बाद ताजमहल का मसला भी हल होगा। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि ओवैसी ने मुगलों को लेकर क्या कहा है, उसके बाद देखिए कि साध्वी प्राची ने किस तरह से ओवैसी पर पलटवार किया और ताजमहल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहा है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? हमको जिम्मेदार, हाँ, मुगल अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का और शाहजहां जिम्मेदार है कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। अब खुश हो गए बीजेपी वालों, हमने मुगलों को जिम्मेदार करार दे दिया। पेट्रोल का जिम्मेदार, कीमत अगर पेट्रोल की बढ़ गई मोदी जी तो औरंगजेब जिम्मेदार, नौजवान को नौकरी नहीं है तो अकबर जिम्मेदार, कीमतें बढ़ रही तो शाहजहां जिम्मेदार। ये जिम्मेदारी हम देने तैयार हैं। मगर अशोका को क्यों भूल गए, पुष्यमित्रा को क्यों भूल गए? इनके बारे में भी बोलना चाहिए ना। नहीं बोलेंगे तो आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ, वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। अभी जरा बाबा विश्वनाथ के मंदिर का अभी हल निकलने दो, धीरे धीरे ताजमहल का भी हो जाएगा। वहां पर भी बहुत सारे, मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार में आया है कितने मंदिरों के वहां पर वे उनके चित्रकारियां और बहुत सारे जो मंदिरों के हमारे शिवलिंग हैं, जो कलाकृतियां हैं वहां पर मिल रही है। तो ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम मुगलों ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किया। वो हमें वापस चाहिए, हमारा अधिकार है। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से, वैसे मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी, सुन रही थी कि ये किस स्तर तक गिर सकता है ओबीसी। ये देश के अंदर हिंदुस्तान की, मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नजर रखी जाए ओबीसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। हाँ, तो आतंकियों को उम्र कैद होनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए भाई। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हिम्मत है।
जो आतंकियों को सजा दे रही। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कहा वो किया। और रही बात अखंड भारत की, अखंड भारत तो ये बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, मोदी जी के शासन में ही बनेगा। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, अखंड भारत भी हमारा ही रहेगा।